लेकिन सुनिए, किसान समाज और जाट समाज बहुत गुस्से में है। कह रहा है कि माफी नहीं मांगी ना तो 24 में सबक सिखाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद। जब तक अगर माफी नहीं मांगेंगे तो किसान परिवार ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय से जो संवैधानिक व्यवस्था में है उनके पैर छूकर माफी मांगे, तब भी मुझे लगता है कि किसान समाज राहुल गांधी को माफ करेगा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर पूरा देश उबल गया है। देश की आम जनता गुस्से में, लेकिन किसानों ने तो अपमान करने वालों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर दिल्ली में किसान संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया और इंडी गठबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी मामले में आज जाट समाज ने खाप पंचायत की। दिल्ली के मटियाला गांव में हुई पंचायत में प्रस्ताव पास किए गए। प्रस्ताव में मांग की गई है कि कल्याण बनर्जी समेत विपक्ष के सभी सांसद जो इस कांड में शामिल हैं, वो उपराष्ट्रपति और देश के किसान से माफी मांगे। जाट समाज के सदस्यों ने इंडी गठबंधन को धमकी दी है कि वो 7 पीढ़ियों तक अपने दुश्मनों को नहीं भूलते हैं। जाट समाज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अपमान करने वाले नेताओं ने माफी नहीं मांगी तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमने एक मीटिंग बुलाई अपने प्रमुख लोगों की और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करें, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे। राहुल गांधी जो नाटक करता फिरता है कि सोनीपत के खेतों में वो धान लगाता है, ट्रैक्टर चलाता है, लेकिन एक किसान के घर में जन्मे बेटा अगर देश का उपराष्ट्रपति बना है, राज्य सभा का सभापति बना है, तो उनकी मिमिक्री बनाते हुए उसकी वीडियो बना रहा है। जाट समाज के नेताओं का कहना है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद को चलाने वाले सभापति किसान परिवार से आते हैं और देश पर 75 साल तक शासन करने वाली पार्टी किसानों का अपमान कर रही है। जाट नेताओं ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने जो किया है उसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक भौंडे तरीके से, बेहुदे तरीके से, बेशर्मी की हद को पार करते हुए जो मिमिक्री की है, नकल उतारी है और जो मजाक उड़ाई है आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की, और राहुल गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी का युवराज है उसने जो वीडियो बनाया है और बड़ा एंजॉय के साथ उसने जो वीडियो बनाया है, वो राहुल गांधी के मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। पूरा देश का किसान समाज इससे आहत है। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय से जो संवैधानिक व्यवस्था में है उनके पैर छूकर माफी मांगे, तब भी मुझे लगता है कि किसान समाज राहुल गांधी को माफ करेगा। दिल्ली के नजफगढ़ में भी ओबीसी समाज के लोगों ने मोर्चा निकाला और इंडी गठबंधन के खिलाफ विरोध में नारेबाजी की। लोगों की मांग थी कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने ओबीसी समाज और किसान के बेटे का अपमान किया है। ये तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं, इनका कहना है कि अगर कांग्रेस के राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर, कल्याण बनर्जी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी इस पूरे मुद्दे पर अगर माफी नहीं मांगी तो इसका भुगतान जो है वो 2024 के इलेक्शन में भी उनको करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की थी। पुलिस ने सड़क पर विरोध कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। धरना देना, रास्ते को रोकना व नारेबाजी करना कानूनी अपराध है। लेकिन उपराष्ट्रपति के अपमान से लोग इतने नाराज थे कि उन पर पुलिस की अपील बेअसर रही। जम्मू में भी डोगरा फ्रंट ने उपराष्ट्रपति के अपमान पर गुस्सा जाहिर किया। डोगरा फ्रंट ने कल्याण बनर्जी पर सख्त एक्शन लेने की बात कही और कहा कि कांग्रेस को अपने किए पर माफी मांगनी चाहिए। वैसे बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि दरअसल उत्तर भारत के 3 बड़े राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ओबीसी समुदाय से आने वाले उपराष्ट्रपति का अपमान करके हार की खुन्नस निकाल रही है।
ये 3 राज्य थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कांग्रेस सिर्फ दक्षिण का राज्य तेलंगाना जीतने में सफल रही। कहानी समझिएगा, पहले कांग्रेस को दक्षिण के ही एक और राज्य कर्नाटक में भी शानदार जीत मिली थी। दक्षिण में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बार कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत का परचम लहराया। ठीक, दक्षिण में बैक टू बैक 2 जीतों के बाद ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस का पूरा फोकस दक्षिण पर है। कोई बुराई भी नहीं है इसमें, ठीक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस आंकड़ों को समझिएगा, कांग्रेस ने कुल 52 सीटें जीती थी। इनमें से कांग्रेस के 28 सांसद दक्षिण भारत से जीत के आए थे। यानी आज भी लोकसभा में कांग्रेस के जितने सांसद हैं उनमें से 53% दक्षिण भारत से आते हैं। दक्षिण। बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में 28 में से 25 जीत पाई थी। दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक में अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसमें 28 में से 25। लेकिन आज अगर कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव हो जाएं, अगर अभी हो जाएं, और जिस तरह की वोटिंग विधानसभा के लिए हुई है ना तेलंगाना में, वोटिंग पैटर्न अगर वैसा ही रहा, तो कांग्रेस कर्नाटक की 28 सीटों में से करीब 20 और तेलंगाना की 17 में से 12 से 15 सीटें जीत सकती है। और इस तरह से कांग्रेस अपनी सीटों का आंकड़ा बढ़ा सकती है दक्षिण में। ठीक, यानी कांग्रेस दक्षिण के दम पर अपनी सीटें आज के मुकाबले लगभग दोगुनी कर सकती है। सीटों की संख्या में करीब 100% का इजाफा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर ऐसा हुआ तो इसमें सबसे बड़ा रोल दक्षिण के राज्यों का होगा। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि इंडी अलायंस या इंडी दक्षिण जीतने में कांग्रेस की मदद करे। ममता बनर्जी ने कल जब दक्षिण से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में प्रस्तावित किया, तो भी इसमें यही मैसेज गया कि शायद इंडी अलायंस का ध्यान अभी के लिए दक्षिण पर है। और मतलब जो कांग्रेस के नेता ने एक याद है ट्वीट करा था कि उत्तर दक्षिण की लकीर मोटी होती जा रही है, तो शायद अगर खड़गे जी का नाम प्रस्तावित करने से उस मुहिम को भी अगर संभवता है, वैसे तो कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन अगर है भी तो उसको और बल मिल सकता है खड़गे का नाम प्रस्तावित करने से। ममता बनर्जी जैसे नेताओं को उम्मीद है कि बंगाल में भी बीजेपी के रथ को रोक सकती हैं। यानी कि इंडी में शामिल गैर हिंदी भाषी राज्यों के नेता ये चाहते हैं कि वो हिंदी पट्टी से ध्यान हटाकर उन राज्यों पर फोकस करें जो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। अब हिंदी पट्टी के राज्यों का क्या होगा? उन्हें तो गौमूत्र वाले राज्य से लेकर पता नहीं उनके डीएनए पर सवाल क्या क्या उठाया जाता है। इसलिए ना सवाल ये है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार जैसे राज्यों में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं का फिर क्या होगा? क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी बहुत मजबूत है। हाल के 3 राज्यों के नतीजों ने भी यह साबित कर दिया। ऐसे में गैर हिंदी भाषी पार्टियां अगर नीतीश और अखिलेश जैसे नेताओं की पार्टियों को मजबूत करने पर ध्यान नहीं देती हैं, तो फिर इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? ये शायद ये नेता भी समझ रहे हैं, इसलिए नाराज हो गए हैं बहुत ज्यादा। बताएंगे आपको। इंडी अलायंस में उत्तर और दक्षिण के बीच पैदा हो रही ये दरार, तो कह रहा हूं ना, देखिए देश में तो मुश्किल है दरार, लेकिन ये इंडी में ये उत्तर के नेता और दक्षिण, उत्तर के नेता नाराज है, उत्तर और दक्षिण के बीच पैदा हो रही ये दरार क्या समय के साथ क्या मोटी होती जा रही है? समझिए इसको। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। कल इंडी अलायंस की बैठक में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोलना शुरू किया, सुनिएगा, तो दक्षिण के डीएमके के नेता एमके स्टालिन और टीआर बालू ने आरजेडी के नेता मनोज झा से नीतीश के भाषण को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहा। नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें भाषा आनी चाहिए। भड़क गए नीतीश। नीतीश के इतना कहने पर मोर्चा संभालते हुए सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि भाषा के मुद्दे को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन इस घटना से इंडी गठबंधन में शामिल गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टियों, कांग्रेस और उत्तर भारत की विपक्षी पार्टियों के बीच लकीर थोड़ी मोटी होती नजर आई। अब ये इंटेंशनली भी रणनीतिक भी हो सकती है, हमें नहीं पता। लेकिन यह सिर्फ अकेली घटना नहीं है। आपको याद होगा करीब 2 हफ्ते पहले तेलंगाना के सीएम और राज्य में कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत दिलाने वाले रेवंत रेड्डी का एक बयान वायरल हुआ था। बिहारियों की डीएनए को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इंडी के नेता ने नीतीश उस वक्त चुप रहे थे, अब शायद उनका गुबार फूटा स्टालिन की पार्टी को जब सुनाया, जो गौमूत्र वाले राज्य बता रहे थे। हालांकि तब नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी थी।
फिर संसद में डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने उत्तर भारत के राज्यों को गौमूत्र स्टेट्स कहकर मजाक उड़ाया था, याद है? तब भी नीतीश चुप रहे। पर जब उनसे माफी की मांग उठी तो डीएमके के नेता टीआर बालू बोलने के लिए खड़े हुए। सोनिया गांधी टीआर बालू के बचाव में आई थी कि क्यों माफी मांगेंगे, आप माफी मांगिए। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि इंडी गठबंधन में शामिल किसी भी क्षेत्र का नेता जब किसी दूसरे क्षेत्र को लेकर ऐसी टिप्पणी करता है तो असहजता होती है। नीतीश जी नाराज होंगे तो उससे उन नेताओं को चोट पहुंचती है जो अपने राज्यों में बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि वोटर भी ये देख रहा है कि एक तरफ इंडी गठबंधन है और दूसरी तरफ बीजेपी। ऐसा नहीं है कि चुनाव में नीतीश और लालू प्रसाद यादव बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव अलग, ऐसा नहीं है। लेकिन विपक्षी गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियों की तरफ से जिस तरह से उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ टिप्पणियां की गई, हिंदी भाषी, गौमूत्र वाले राज्य, डीएनए वीएनए, मतलब उनको जिस तिरस्कार की नजर से देखा गया, और अब उत्तर भारत के नेताओं की गठबंधन में अनदेखी और खड़गे को पीएम फेस प्रोजेक्ट करना, क्या ये सारी चीजें कनेक्टेड है? और जिस तरह से कांग्रेस ने अपना पूरा ध्यान दक्षिण पर लगा दिया है, इसे ऐसा लगता है कि उत्तर दक्षिण के नाम पर आने वाले समय में विपक्ष के गठबंधन में शायद फूट और गहरी होगी। थोड़ा समय क्लियर है।